अस्सलाम वालेकुम। ये है टीसीपी और यूडीपी सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 4 चीजें कवर की थी: टीसीपी, 3-वे हैंडशेक, सिंक्रोनाइज स्कैन एंड सिंक्रोनाइज फ्लड विद द प्रैक्टिकल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो इसका पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे यूडीपी, टीसीपी फ्लैग फैमिली और 4-वे टर्मिनेशन थ्योरी विद प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए अब यूडीपी की बात करते हैं। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी रजिस्टर्ड कोरियर था, उसकी रिसीप्ट मिलती थी। यूडीपी हमारे पास एक पोस्ट कार्ड है जिसको अगर हमने भेज दिया तो उसका मिलना या ना मिलना कोई गारंटी नहीं होती। डायग्राम से समझते हैं इसे। इसमें क्लाइंट सीधा डाटा भेज देता है, इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसमें फायर एंड फॉरगेट होता है। अच्छा, हम देखते हैं ये यूज कहाँ होता है। ये यूज होता है ऑनलाइन गेमिंग में, जैसे कि अगर उसमें एक फ्रेम ड्रॉप हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है। इसी तरह वीडियो स्ट्रीमिंग में, जिसमें थोड़ी ग्लिच बेटर है एज कम्पेयर टू बफरिंग। डीएनएस, एक क्यूरी एक रिप्लाई। हैंडशेक का ओवरहेड क्यों? VoIP रियल टाइम ऑडियो में लेटेंसी अफोर्ड नहीं होती। इसका कंपैरिजन टेबल देखते हैं। टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी का कनेक्शन रिलायबल होता है लेकिन स्लो होता है काफी। एचटीटीपी, एसएसएच, एफटीपी। इसी तरह यूडीपी का कनेक्शन रिलायबल नहीं होता लेकिन फास्ट होता है। ये यूज होता है डीएनएस में या VoIP में या गेमिंग में। चलें इसके अटैक वेक्टर्स को समझते हैं। टीसीपी का सिंक्रोनाइज्ड फ्लड, यूडीपी का यूडीपी फ्लड एंड स्पूफिंग। स्पूफिंग यूडीपी में इजी क्यों है? क्योंकि कोई हैंडशेक नहीं होता, सोर्स आईपी वेरीफाई नहीं करती। चलिए अब यूडीपी का प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एक कमांड लिखा है और इस कमांड में क्या हो रहा है कि हमने -su यूज किया जो कि डिटरमाइन करता है यूडीपी को। यूडीपी काफी स्लो काम करता है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि टीसीपी में क्लोज पोर्ट्स रेस्ट भेजती है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन यूडीपी में क्लोज पोर्ट्स ICMP अनरीचेबल भेजता है और ओपन पोर्ट्स पे अक्सर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो Nmap हर पोर्ट के लिए टाइम आउट का वेट करता है, इसलिए यूडीपी काफी स्लो होता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वायरशार्क को ओपन करके उसमें ICMP फिल्टर लगाएंगे। ICMP.type = 3। इसका मतलब ये होता है कि हम ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज को दिखा सकें। ये वो रिस्पॉन्स है जो क्लोज यूडीपी पोर्ट्स भेजती हैं जिनका कोई ICMP नहीं आया, वो ओपन ये फिल्टर है। चलें इसके बाद हम पढ़ते हैं टीसीपी फ्लैग फैमिली। टीसीपी हेडर फैमिली में 6 कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। ये फ्लैग्स डिटरमाइन करते हैं कि कनेक्शन का क्या हाल है। इन्हीं को मिसयूज करके अटैक्स होते हैं। चलें इन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिंक्रोनाइजेशन, जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसका मिसयूज ये है कि ये सिंक्रोनाइजेशन फ्लड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्नॉलेज। इसका मतलब है कि मुझे मिल गया। ऑलमोस्ट ये हर पैकेज में होता है हैंडशेक के बाद। देन वी हैव द फिन AKA फिनिश। इसका मतलब है कि ये ग्रेसफुली क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि आई एम डन सेंडिंग पैकेजेस। इस पे ओपन कोड कोई रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद है हमारे पास RST AKA रीसेट, which means abrupt close, error या rejection। इसका अटैक वेक्टर है RST इंजेक्शन। अटैकर फेक RST भेज के कनेक्शन तोड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास है पुश मीन्स PSH। ये डेटा को सेंड करता है ऐप पे इमीडिएटली और ये स्किप करता है बफरिंग को। ये डेटा बफरिंग से बचाता है हमें। उसके बाद हमारे पास आता है अर्जेंट AKA URG। ये कहता है कि ये डाटा प्रोसेस हो जाए और क्यू को मिस कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द TCP 4-वे टर्मिनेशन। इसमें कनेक्शन बनाने के 3 स्टेप्स हैं और खत्म करने के 4। पहला स्टेप है क्लाइंट फिनिश, मुझे और डाटा नहीं भेजना। दूसरा स्टेप है सर्वर एक्नॉलेज, ठीक है सुन लिया। तीसरा स्टेप है सर्वर फिनिश, मैं भी डन हूँ, यानी कि आई एम डन। स्टेप 4 है क्लाइंट एक्नॉलेज, यानी कि अल्लाह हाफिज, और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं कि इसमें 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों है? क्योंकि टीसीपी में हाफ क्लोज अलाउ होते हैं क्लाइंट के डन ही भेजने से, लेकिन सर्वर अभी भी डाटा भेज रहा हो सकता है, इसलिए सर्वर का फिनिश अलग स्टेप में आता है। चलिए आप इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारे पास एक कमांड है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है TCP dump, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये ट्रैफिक को कैप्चर कर रहा है। देन वी हैव द -w termination _demo.pcap, मतलब इसको एक फाइल में सेव करो, बाद में वायरशार्क में ओपन करवाएंगे और -v वर्बस के लिए। इसी के साथ हमने दूसरे टर्मिनल पे एक मेटास्पोर्टेबल का एक ना HTTP कनेक्शन बनाया है और उस कनेक्शन का टर्मिनेशन कैप्चर हो जाएगा। और हमने साथ वायरशार्क को भी ओपन किया है और अपनी जो फाइल थी उसे इसमें ऐड कर दी है। फिल्टर लगाया है इसके साथ और इसमें हमें 3 से 4 चीजें मिल जाएंगी। मेनली 4 स्टेप्स होंगे: फिनिश, एक्नॉलेज, फिनिश और एक्नॉलेज। ठीक है,
ये इसमें 4 स्टेप्स हमें मिल जाएंगे। तो ये था पार्ट 2। हमने यूडीपी समझा, टीसीपी के 6 ब्लैक्स कवर किए और 4 वे टर्मिनेशन देखा विद द प्रैक्टिकल। पार्ट 3 में हम कवर करेंगे एडवांस एनमैप स्कैन, एक्समैश, फिनिश और नल, और फिर हम पर्पल टीमिंग डिटेक्शन इंजीनियरिंग पर भी बात करेंगे। वो पार्ट इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होगा। अगर कोई चीज अनक्लियर रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।